हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स और यूनिट नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 4 है स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं। तो आज के जो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक्स हम जो कवर करेंगे वो डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव। इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एकेटीयू एग्जाम। ठीक है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो इसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम यहां पर कुछ न्यूमेरिकल भी जो डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और पॉसिबिलिटी है आने की। और आपको एक डीपीपी दी जाएगी जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल है, प्यारा सा चैनल है, खूबसूरत सा चैनल है बीटेक पॉली बाई एके। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है कि डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट, बोल दीजिए कि डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पर ही एक थ्योरम दी या स्टेटमेंट दी। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस 1924 में इन्होंने बोला कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड इट। कोई आपके पास पार्टिकल है, ठीक है, कोई आपके पास क्या है, पार्टिकल है। ये कोई पार्टिकल है और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब अपनी प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है। तो वो क्या है, वो किसकी तरह जाएगा, वो एक वेव की तरह जाता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि उसमें एक वेव नेचर हो गया अगर कोई पार्टिकल मूव करता है। इज दैट क्लियर ना? पहला पॉइंट क्लियर है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन ए मटेरियल पार्टिकल, वही कोई आपके पास ये पेन है, ये पेन किस किस से मिलकर बनी है कि सर ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे आप एटम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। बट हमने यहां पर क्या माना है, एक पार्टिकल माना है, पार्टिकल। ठीक है, मूव्स इन ए मीडियम, कोई एक मीडियम में मूव करेगा। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वेव, तो वो किसकी तरह मूव करेगा, वो एक वेव की तरह मूव करता है। बात क्लियर है ना? इज दैट क्लियर? एसोसिएटेड विद इट ड्यू टू द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो यहां पर वो दो नेचर शो करता है कि कोई भी पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है तो वो दो नेचर शो करता है, जिसे हम बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी थ्योरम आती है तब भी यही पॉइंट आपको लिखकर आने। तो वो कौन कौन से हो गए कि एक वेव नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर शो करता है। तो इसलिए डी ब्रोगली कंसेप्ट या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस वेव्स, जो वेव्स क्या हुई है, जो वेव्स ये पार्टिकल मूव होके गया है, उन वेव्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट मैटर वेव्स। भाई मैटर ही तो पार्टिकल, जो पार्टिकल्स था वो किसका था, मैटर का। और पार्टिकल क्या हुआ है, मूव हुआ है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात क्लियर है ना? दोनों पॉइंट क्लियर, इजी वे में समझ में। ओके, तो देन उसके बाद थर्ड पॉइंट जो लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट ईच मटेरियल, आपके पास कोई भी मटेरियल हो तो उसके अंदर अगर वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है, सपोज मैं मानता हूं कि ये पेन है और ये पेन यहां से उठा के मैंने यहां पर रख दी, तो वो किसकी तरह मूव करके गई है, और जो मूव करके गई है तो वो उसको किसकी तरह मूव करी है, वो वेव की तरह मूव करके गई है। ठीक है, तो हैविंग वेवलेंथ, उसमें भाई इसमें जब ये मूव करके गई है तो उसमें वेवलेंथ रहेगी नहीं, कि जिसे आप लैम्डा का नाम देंगे। ठीक है, एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल ऑफ मोमेंटम, और उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम रहेगा जिसे मैंने स्टूडेंट पी से डिनोट किया है। क्लियर ना? अगर आपके पास कोई वेव पार्टिकल है और ये पार्टिकल मूव करता है, और ये मूव किस टाइप से करेगा, वेव की फॉर्म में मूव करेगा, तो इसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ रहेगी जिसे मैंने लैम्डा से नाम दिया है। और ये जब मूव करेगा तो कुछ ना कुछ मोमेंटम से जाएगा, तो उस मोमेंटम का नाम दिया है मैंने पी। ठीक है,
P नाम दिया है। तो यहां पर जो रिलेशन आता है स्टूडेंट वो आपके पास आता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी आता है। अब यहां पर जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है स्टूडेंट, यहां पर मैंने सभी टर्म लिख रखी हैं, जो जो टर्म मैंने यहां पर लिखी हैं कि जो यहां पर लैम्डा है वो आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है। और यहां पर जो h लिखा है ये आपके पास प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये आप क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं प्लांक कांस्टेंट। और यहां पर ये जो p लिखा है ये आपके पास मोमेंटम है, ठीक है। ये क्या है आपके पास मोमेंटम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इज इक्वल टू लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो h आएगा, तो इसलिए हमने h लिखा है। और p बराबर आप जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू mv, होता है या नहीं। तो यहां पर ये जो p था इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, mv रख दिया है। और इस फॉर्मूले में जैसे ही आप p की जगह mv पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv आपके पास आ जाता है, ठीक है ना। तो एक ये रिलेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि वेव नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल नेचर के। क्लियर, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ डेरिवेशन है या कुछ फॉर्मूला हमको ड्राइव करने होते हैं स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है स्टूडेंट डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव्स, ठीक है। तो इसके कुछ हम फॉर्मूले ड्राइव करने जा रहे हैं वेवलेंथ के, या फिर ऐसा आ सकता है कि एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन के लिए क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कोई फोटोन होता है तो फोटोन में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और फोटोन की एनर्जी को हम मान लिया E इज इक्वल टू एच न्यू। भाई फोटोन है, फोटोन का फॉर्मूला बोल दीजिए, या उसमें जो एनर्जी रहती है फोटोन में वो एच न्यू रहती है, और न्यू बराबर क्या रहता है, C अपॉन लैम्डा रहता है। तो ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़कर आ रहे होंगे, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो इस न्यू की जगह आप C अपॉन लैम्डा पुट कर सकते हैं, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाती है स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बनकर रेडी हो जाती है। तो यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया छोटा सा, तो तब आपके एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बनाकर आना है कि यहां से कोई वेव है और ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल सपोज किसकी तरह ट्रीट करेगा, जब ये मोशन में है तो वेव की तरह जाएगा। तो ये पार्टिकल सपोज मैं मान लेता हूं, ये पार्टिकल यहां से कहां पर आ जाता है, तो यहां तक ये पार्टिकल पहुंच जाता है। तो वो किसकी तरह पहुंचेगा, एक वेव की तरह पहुंचेगा। या मैं बोल देता हूं कि ये जो पार्टिकल है ये पीछे से आ रहा है, तो पीछे से किसकी तरह आएगा, वेव की तरह आया, इसलिए मैंने ये डायग्राम यहां पर बनाया है। तो यहां पर यही लिखा है कि लेट ए फोटोन हैविंग एनर्जी कितनी, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू बराबर आप जानते हैं C अपॉन लैम्डा, और न्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी C अपॉन लैम्डा, तो E इज इक्वल टू एच C अपॉन लैम्डा, जिसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि यहां पर आपके पास क्या है कि इफ ए फोटोन पजेस मास, अगर कोई मान लेता हूं कि फोटोन है, वो फोटोन क्या करता है, मास को पसेस करता है, मतलब उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा मास है, तो उसे हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, इट इज कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। तो वो एनर्जी में कौन कन्वर्ट करते हैं, वो हैं आपके एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन आप सभी जानते हैं कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया, क्या फॉर्मूला दिया कि अगर हमें एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, मास में, तो उनका एक फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आप पहले से ही जानते होंगे आई होप, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि E यहां पर एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये जो E है ये एनर्जी ऑफ फोटोन, M बराबर मास ऑफ द फोटोन मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, जो भी है, ठीक है। और C यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट हम बोलते हैं, ठीक है। C यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाली इक्वेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, और इससे पहली वाली इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर 1, तो दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में E आ रहा है, E आ रहा है या नहीं, तो
हम यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से और सेकंड से क्या करें, तो यहां पर भी जब दोनों साइड में ई आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या कि इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेंगी। तो राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन हमने स्टूडेंट यहां पर लिख ली mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब आप चाहे तो आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं कि इस सी से ये स्क्वायर कैंसिल आउट और इस लैम्डा को इधर ले जाइए, इस mc को इसके नीचे ले आइए, तो आपके पास क्या बच जाता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mc आपके पास हो जाता है, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में दिखाया गया। ठीक है, चाहे तो यहां पर भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, मैंने यहां पर नीचे कैंसिल आउट करके दिखाया है, जो भी आपको ठीक लगे। और आप जानते हैं ये जो c है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ फोटोन है, स्पीड ऑफ फोटोन ही तो है, तो इसको हमने यहां पर v के नाम से दिया है कि v इज इक्वल टू द c। ये दोनों अप्रोक्स क्या है, इक्वल हैं, तो इस c की जगह मैंने यहां पर स्टूडेंट क्या लिख दिया, v, और mv फॉर्मूला किसका होता है कि सर बिल्कुल मुझे याद है एकदम, कैसी बात करते हैं आप, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी यहां पर। ठीक है, तो यही आपके पास क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। बात क्लियर, एकदम क्लियर, कंसेप्ट कुछ नहीं, दो इक्वेशन आपको बनानी है, E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की जगह आप पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आप निकालते चले जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है ना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आते हैं जिनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को भी हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो मैंने यहां पर लिखा है कि सम इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन या फॉर्मूला। अब क्या है कि ये जो फॉर्मूला यहां पर हम डिराइव करने जा रहे हैं वो इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ड्राइव करने जा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप जानते हैं कि इफ काइनेटिक एनर्जी, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मेटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m, जिसमें मास mv है और मूविंग कर रहा है किससे, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की, बिल्कुल सर हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट हमने यहां पर जो इस स्टेप में किया है वो ऊपर नीचे हमने m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसको हमें फॉर्मूला बनाना है जो कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए ऊपर नीचे हम m से डिवाइड कर दें, m से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप m से m को डिवाइड करेंगे तो 1, तो आपके पास क्या रहेगा, 1 अपॉन mv स्क्वायर ही बचेगा। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखिए, तो इसका भी m का ही स्क्वायर हो रहा है, ये v का भी स्क्वायर हो रहा है, तो इसको हम mv का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है। आप देखिए दोनों तरफ का स्क्वायर है, ठीक है, यहां पर भी m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, तो mv का स्क्वायर लिख दिया। और आप जानते हैं mv का फॉर्मूला कि सर बिल्कुल p बराबर mv होता है, तो p बराबर हमने, तो यहां पर mv मतलब mv की जगह आपने p पुट करा और उसका स्क्वायर, तो e के का ये फॉर्मूला आपके पास बच जाता है। ठीक है, अगर यहां से मुझे p स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो p स्क्वायर को सर एक तरफ रखिए, इस 2m को इधर भेज दीजिए, तो ये आपके पास p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e के हो जाएगा नहीं क्या, हाँ बिल्कुल सर। तो p इज इक्वल टू रूट में, और स्क्वायर को जब आप इधर भेजेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट में आएगा। और आप जानते हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी फॉर्मूला होता है कि बिल्कुल सर हम जानते हैं, और p की वैल्यू ये है, ये फॉर्मूला आया तो p बराबर यहां पर आप पुट कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला आया है वो मैंने लिख दिया है इन टर्म ऑफ के, ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब हम जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो स्टूडेंट ड्राइव करने जा रहे हैं वो हम ड्राइव करने जा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है, या फिर आप बोल दीजिए इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की फॉर्म में हम नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट ड्राइव करने जा रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के लिए ये फॉर्मूला होता है 3/2 kT। यहां पर k जो है वो स्टूडेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t यहां पर टेम्परेचर है और e यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, तो वो सभी मैंने स्टूडेंट यहां पर लिख रखे हैं। और आप जानते हैं ये फॉर्मूला अभी ऊपर डिराइव किया है कि वी नो दैट हम डी
ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m ई के, और ई के ये जो ई के है और ई के ये भी तो है, और ई के की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2 के टी, और 3 अपॉन 2 के टी स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर दिया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास जो भी टर्म बच जाती है वो हमने यहाँ पर लिख लिया, और यही आपके पास क्या है कि यही आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए ये फॉर्मूला है और काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला है, तो दोनों ही फॉर्मूले इट इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर न्यूमेरिकल के लिए दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है कि एक ये फॉर्मूला और पूछा जाता है, ये है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, बट इससे एक दो क्वेश्चन आया है तो इसलिए हम आपको बताते हैं। तो यहां पर ये जो V है ये आपके लिए वोल्ट के लिए फॉर्मूला होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी नो दैट, हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्यू वी फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू E अपॉन क्यू फॉर्मूला होता है ना भाई, V इज इक्वल टू E अपॉन क्यू, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है कि E अपॉन क्यू फॉर्मूला होता है। तो ये बेयर यहाँ पर ये जो E है वो आपके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का पीछे हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m ई के, और इस ई के की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं कि हाँ सर इस ई के की जगह आपने क्यू वी वैल्यू पुट कर दी, और ये जो फॉर्मूला आया है V है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक ये लास्ट और फॉर्मूला बच जाता है, देन उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए टोटल? 4 फॉर्मूले अभी तक हम पढ़े, 5वां फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की टर्म में है, इलेक्ट्रॉन की टर्म में। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स के लिए तो 1 एंगस्ट्रॉन, जो ए की पावर आप देखेंगे ए की पावर ये नॉट कुछ करके लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं 1 ए एंगस्ट्रॉन, ठीक है, एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m क्यूवी, यहां पर जो आप जानते हैं H प्लैंक कांस्टेंट है, H की वैल्यू मैंने लिख दी। तो यहां पर ये दो स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटॉन दे दे, ऐसा भी हो सकता है न्यूट्रॉन दे दे, तो सभी के लिए मैंने यहां पर मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। देखिए मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी वैल्यू होती है, मासेस ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि यहां पर m आया तो यहां पर m अभी इलेक्ट्रॉन के लिए हम पढ़ रहे हैं। अगर बाय द वे आपके न्यूमेरिकल में प्रोटॉन का फॉर्मूला आ जाता तो प्रोटॉन के लिए ये लगाना पड़ेगा, न्यूट्रॉन के लिए ये वैल्यू लगानी पड़ेगी, और k यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जो कि यहां पर आएगा। जब आप इन दोनों की सभी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, भाई h की भी वैल्यू पता है कि हाँ सर बिल्कुल ये रही, उसके बाद m की भी वैल्यू पता है क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन और आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए अलग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है, अगर आप दोनों की वैल्यू रखेंगे क्योंकि दोनों का मास क्या है सेम है। उसके बाद Q की वैल्यू, चार्जेज आप जानते हैं, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन चार्ज किसके बराबर होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 के बराबर होता है, ठीक है। और यहां पर ये जो V है उसको हम सेम एज इट इज लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू है वो सभी स्टूडेंट मैंने यहां पर लिख दिए, ये लिख दी। उसके बाद जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद रूट में आप V को छोड़ देंगे, बाकी टर्म को बाहर निकालेंगे और उससे इसको इस वाली टर्म को डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आएगा, जो कि आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि लैम्डा इज इक्वल टू 12.28 अपॉन रूट में V एंगस्ट्रॉन, ठीक है, बात क्लियर एकदम। ओके, यहां पर ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं बार बार बोल रहा हूं V वेलोसिटी नहीं है, V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट लिखा है कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए आपको वेवलेंथ निकालनी है, मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और जबकि काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब सर अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वही फॉर्मूला यहां पर लगेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये जो मैंने आप इस साइड देखेंगे तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, बट यहां पर आप देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m ई,
ई मतलब ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने लिख रखा है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल के बराबर रहेगा। ठीक है, ओके देन उसके बाद यहां पर सभी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ द, किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है स्टूडेंट, यहां से आप न्यूट्रॉन का मास लिखेंगे, ये मास मैंने यहां पर लिख दिया। और ई मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो ठीक है बट ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एनर्जी यहां पर हमने निकाली है। बस यहां पर जो एनर्जी निकाली है वो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एनर्जी निकाली है। ठीक है कि यहां पर जो ई है वो ई की जगह आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, E = mc स्क्वायर। क्लियर ना, तो पहला क्वेश्चन क्लियर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम चलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन के लिए, ध्यान से पढ़िए कि प्रोटॉन के लिए आपको निकालना है। तो मूविंग विद वेलोसिटी इक्वल, जो आपके पास कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, किसके इक्वल कर रहा है कि अगर 1/20 भाग हो किसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब 120 पार्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने लिख रखा है क्या, 1/20 पार्ट है किसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट का। तो आप फॉर्मूला जानते हैं क्या है कि लैम्डा = h/mv की, बिल्कुल सर। और यहां पर जो E मतलब किसके लिए, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के लिए जो मास है वो क्या है, मास कितना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मास जो है प्रोटॉन के लिए कितना है भाई, यहां पर आपके पास लैम्डा = h/mv है, और m की वैल्यू यहां पर क्या है, m बराबर 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। ठीक है, ये kg है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मास ऑफ द प्रोटॉन के लिए, तो मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू ये रही, तो यहां पर हमने m की वैल्यू क्या है, मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ द प्रोटॉन ये हमने लिख लिया है। ठीक है, मास की वैल्यू ये रही, अगर आपको आई एम सॉरी, ठीक है, तो पहले h की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू ऊपर रखी, और उसके बाद m की वैल्यू कितनी है, 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। उसके बाद v की वैल्यू, सर v की वैल्यू ये रही भाई, और ये जो 20 है नीचे ये ऊपर चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर कर दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी सेम, देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए 3 के साथ सेम, देन उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर दिया, और पावर जाके ऊपर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, जो कि माइनस में बचेंगी, और उसके बाद ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो एक पावर क्या हो जाएगी, कम, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 2.642 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 मीटर, क्योंकि आप जानते हैं ये वेवलेंथ किस में आती है, मीटर में आएगी। ठीक है ना, इज दैट क्लियर, समझ में आया ना ये क्वेश्चन। सभी वैल्यू आपको दे रखी है, वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है, कैलसी अलाउ होती है तो आप वहां से आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इजी है क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपको ध्यान हो फॉर्मूला, बस फॉर्मूले के ऊपर है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान हो क्या, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। अब की बार यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास दिया है कितना, 400 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर मैंने V की वैल्यू लिख रखी है 400 वोल्ट, और आप जानते हैं कि वी नो दैट लैम्डा = 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉन, और √v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400, और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है कि सर स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 20 का, तो इसलिए 20 आया, और 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, और जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम, देन उसके बाद वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट। तो इसमें 3 चीज कैलकुलेट करी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए आया हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर जो एम नॉट है ये मास ऑफ द रेस्ट के लिए, एम नॉट का मतलब क्या है, मास ऑफ द रेस्ट या रेस्ट मास आप बोल दीजिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है, देखिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपके पास दे रखी है। तो मैंने लिख ली काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास दे रखी है। तो इस काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसकी यहां पर लिख सकता हूं, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट यहां पर लिख दी। उसके बाद हाफ लिख दिया, मल्टीप्लाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैंने ये लिख दिया। उसके बाद वी हमें वी निकालना है क्योंकि वेलोसिटी निकाली, तो वी स्क्वायर हमारा सेम एज इट इज। उसके बाद करना क्या है, कैलकुलेशन। सबसे पहले इस 2 को इधर भेजेंगे, तो 2 को इधर भेज दिया, और इस 9.1 को मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को इसके नीचे लेके आएंगे, तो नीचे लिया, इस साइड क्या बचा, वी स्क्वायर। और स्क्वायर को जब आप इधर भेजेंगे तो रूट में जाएगा, तो ये आपके पास रूट में आ गया। और v बराबर, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 9.1 ही आएगा, 10 की पावर माइनस के 25 और अपॉन 9.1 10 की पावर माइनस के 31। ऊपर ले जाएंगे पावर, क्योंकि इससे ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 6 बचेगी, वो भी पॉजिटिव। और 10 की पावर 6 पॉजिटिव का मतलब होता है कि 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड ये आपके पास वेलोसिटी आएगी, क्योंकि 10 की पावर 2 10 की पावर 2 10 की पावर 2, ठीक है। तो 10 की पावर 3 आपके पास आएगा। उसके बाद यहां पर मैंने मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है, तो आप जानते हैं P इज इक्वल टू एम वी फॉर्मूला होता है कि बिल्कुल सर। तो P इज इक्वल टू एम वी, एम नॉट मतलब मासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो एम नॉट मैंने लिखा, V आपके पास पहले ही निकाल चुके हैं, ये रही V, तो V इसलिए हमने यहां पर लिखा है 10 की पावर 3। और जैसे आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 10 की पावर माइनस के 28 kg मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि मोमेंटम है। उसके बाद वेवलेंथ भी निकालनी है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी होता है, तो एम वी की वैल्यू, एम वी मतलब मोमेंटम, और मोमेंटम की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, जो कि एच अपॉन पी मैंने लिख दिया। और एच की वैल्यू आप जानते ही ये रही, और पी हम यहां पर से रख देंगे वैल्यू को पुट, और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, तो ये आपके पास लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हुआ हो, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो अब यहां पर स्टूडेंट हम इसमें लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यहां पर आप देखेंगे, तो पहले ही जो प्रॉपर्टीज है मैटर वेव्स की, वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। फॉर्मूला आप जानते हैं कि हाँ सर बिल्कुल, अगर आपके पास लाइटर पार्टिकल है, कोई हल्का पार्टिकल है, ठीक है, आप सपोज आपके पास कोई भारी पार्टिकल नहीं है, बहुत हल्का पार्टिकल है, अगर उसमें ग्रेटर देन, वो क्या है, ग्रेटर देन वेवलेंथ, यदि उसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, अगर इसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, ज्यादा, तो आप जानते हैं उसकी जो वेलोसिटी है या फिर मास है वो आपके पास क्या रहेगा, कम रहेगा। भाई आपके पास कहने का मतलब क्या हुआ, लाइटर पार्टिकल का मतलब कि उसके अंदर जो मास है वो क्या है स्टूडेंट, कम है। तो यहां पर मास जो है वो कम है। अब कम मास का मतलब क्या है, तो और ये इनवर्सली है, इनवर्सली में क्या होता है कि एक चीज घटती है तो दूसरी चीज क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए या लाइटर पार्टिकल का मतलब मास ऑफ द पार्टिकल क्या है, कम है, और यहां पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर यही है कि लाइटर पार्टिकल ग्रेटर देन वेवलेंथ, तो यहां पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर बाय चांस पार्टिकल आपके पास भारी आ जाता है, बहुत बड़ा, तो जिसका वजन बहुत ज्यादा है, तो यहां पर उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात क्लियर है ना, ओके। यहां पर सेकंड पॉइंट वही है कि लेसर द वेलोसिटी, अगर आपके पास वेलोसिटी क्या है, लेसर, कम है, तो यहां पर जो वेवलेंथ रहेगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर आपके पास वेलोसिटी क्या हुई, थोड़ी सी ज्यादा हो गई, तो यहां पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी,
ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट क्लियर हुए। ओके, देन उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 कि मैटर वेव्स जो हैं वो जनरेट किससे होती हैं, कि मोशन से होती हैं। अभी हम पहले सबसे पहले यही तो पढ़ा है कि जो मैटर वेव्स होती हैं या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या जो भी पार्टिकल होता है वो किससे जनरेट होता है, मोशन से। भाई वेव किससे जनरेट होती है, कि कोई पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल मोशन करेगा तब वेव जनरेट होंगी। और ये फॉर्मूला अभी आप पढ़ के आए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अगर मैं मानता हूं कि v बराबर 0, ये यहां पर v की वैल्यू 0 रखता हूं, तो समथिंग अपॉन में 0 क्या होता है कि इंफिनिटी होता है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर मैं ये बोलता हूं कि v बराबर, ये जो v है इस v की वैल्यू इन्फिनिटी है, जब v की वैल्यू इन्फिनिटी m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये आपके पास किसके बराबर रहेगी, 0 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो आपके पास क्या आता है, 0। तो लैम्डा बराबर यहां पर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चल जाता है कि जो भी आपके पास पार्टिकल जो रहेगा अगर वो मोशन में है तो वो वेव की तरह जाएगा। क्लियर है ना, पॉइंट नंबर 3। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट और हैं, बस ये 3 पॉइंट और हैं, इनको डिस्कस करके दैट इज फिनिश। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि मैटर वेव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल। यहां पर जो भी मैटर वेव्स रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहती है पार्टिकल ऑफ चार्ज। ये नहीं है कि पॉजिटिव है, ये नहीं है कि नेगेटिव है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। यहां पर जो मैटर वेव्स जो रहेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में नहीं रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर बेसिकली क्या होता है कि यहां पर डिफरेंस भी आता है, कभी आया नहीं है मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, वो मैंने कराया नहीं है, मैं बता रहा हूं। अगर आपको चाहिए कि हाँ सर उसको भी करा दीजिए, वो नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। देन यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि द मैटर वेव्स आर जनरेटेड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर आपको मैटर वेव्स क्या करनी है, जनरेट करनी है, ठीक है, तो वो कैसे जनरेट कर सकते हैं आप, कि कोई भी पार्टिकल को क्या करवाएं, आप मूव करवाते हैं, एज वेल एज मूव न्यूट्रल पार्टिकल। तो वो आपके पास कैसा पार्टिकल रहेगा, मूविंग न्यूट्रल पार्टिकल को भी आप क्या करवा सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं। तो यहां पर यही पॉइंट है कि द मैटर वेव्स आर जनरेटेड। अगर मैटर वेव्स आपको जनरेट करनी है बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल्स एज वेल एज मूविंग न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है ना, ओके, क्लियर है। ओके, 6 पॉइंट समझ में आए ना, 6 पॉइंट क्लियर। ओके, अब हम चलते हैं, ये आपके पास डीपीपी है स्टूडेंट। ये डीपीपी क्या है, इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल, ये चारों ही क्या है यहाँ पर न्यूमेरिकल, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आता है और आपके एग्जाम में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आता है। कभी कभार मैटर वेव्स भी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और खुद के नोट्स बनाइए, ये आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे जब इसकी 1 शॉट वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट, ओके, क्लियर, समझ में आया। ओके, तो चलिए बस आज के लेक्चर में इतना ही। इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक्स आपका होने वाला है उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम में या फिर मेरी इंस्टा आईडी से आप पूछ सकते हैं। ओके, तो बस यही आज के लेक्चर में, बस इतना ही, इसको फिनिश करते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye and take care. Thank you.